सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आपके 50% सिलेबस एग्ज़ाम में आएगा, जिसमें से कई चैप्टर हटाए गए हैं। खान पान की बदलती तस्वीर, यह 14 चैप्टर था जो चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए मैंने उसके प्रश्न उत्तर आपको नहीं करवाए हैं। आज हम पढ़ेंगे 15 चैप्टर नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? मोर। नीलकंठ किसको कहा गया है? यहाँ पे मोर। और ये नीलकंठ जो निबंध है ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो नीलकंठ यानी मोर को महादेवी वर्मा कितना प्रेम करती है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो, पढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। ये बात कौन कह रही है? लेखिका महादेवी वर्मा कह रही है कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़ी वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत किया, ड्राइवर को रोकने का इशारा किया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। महादेवी जी वर्मा को कह रहे हैं कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आप आए थे तो मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है और उसमें से एक मोरनी है। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। अब मोर के जो पंजे हैं उससे क्या बनती है? दवा बनती है। ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मैंने सीने में भी तो इंसान का दिल है, यानी मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, इसलिए मेरा भी उन बच्चों पे दिल आ गया और मैंने वो मोर के 2 बच्चे ले लिए। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे तो ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, ये काम धंधा ही अच्छा नहीं है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो ये चलता रहता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण किया। अनुसरण यानी पीछे चलना, उसके पीछे पीछे अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि नजर एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तीतर के जैसे लग रहे थे। वो कौन से बच्चे थे? मोर के बच्चे थे, एक मोर और एक मोरनी। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, संकड़ा था कि वे पक्षी शावक यानी बच्चे जाली के गोल फ्रेम के किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। यानी लेखिका इसमें कह रही है कि बड़े मियाँ के स्वभाव से परिचित हैं। वह जानती है कि चिड़िया वाले मियाँ बहुत बातूनी होते हैं। जब वह बोलना शुरू कर देते तो लगातार बोलते ही जाते हैं। सुनने वाला उन्हें रोकता है तभी वो रुकते हैं। लेखिका ने बीच में ही बड़े मियाँ को रोककर पूछा, मोर के बच्चे कहाँ हैं? बड़े मियाँ ने अपने हाथ से एक पिंजरे की ओर इशारा किया। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, यानी ध्यान से देखना, निरीक्षण करना यानी ध्यान से देखना। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए। अब वो जो 2 मोर के बच्चे थे वो चिड़िया मार ने बेचे तो कितने रुपए लिए? उन 2 बच्चों के 30 रुपये। 12 कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी तो है। तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझी क्या सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देखना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के नाम के देकर सब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा। तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों
पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव है, उड़ने योग्य हो गया। वो पक्षी थे, दोनों बच्चे थे मोर के, वो पिंजरे में छटपटा रहे थे और ऐसे लग रहा है जैसे ये पिंजरा क्या है, उड़ने वाला हो रहा है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तितर है या मोर, कहकर ठग लिया है। वो छोटे बच्चे थे, तितर के जैसे लग रहे थे, तो सब ने क्या कहा कि ये तितर के बच्चे लेके आए या मोर, तितर के बच्चे हैं शायद और आपको मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर से क्या सुरखाब के परे लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न यानी उपाय से कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख कर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों से सत्तू यानी आटे की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा उन बच्चों के लिए। वे दोनों चूहे दाने जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका कह रही है कि वो छोटे छोटे बच्चे थे, कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे, और वो लुका छुपी का खेल खेलते थक करके मेरा जो रद्दी कागजों का टोकरा था उसमें उन्होंने अपना बसेरा बनाया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, रात में रद्दी टोकरी में प्रकट हो जाते, यानी रात के समय रद्दी कागजों की टोकरी में जाकर के वो बैठ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद करना पड़ता था, वरना वो बच्चे थे वो बाहर निकलकर चले जाते। खुला रहने पर चित्रा यानी बिल्ली के लिए कहा कि दरवाज़ा खुला रहने पर मेरी जो चित्रा बिल्ली है वो उनको खा जाए। लिए इन नवागंतुक का मतलब होता है छोटे छोटे जो बच्चे हैं मोर के, उनके लिए कहा गया है। नवागंतुक का पता लगा सकती है और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना कठिन नहीं है। यानी बिल्ली है, उसको अगर बच्चों का पता चल जाए तो वो क्या करेगी, उनको खाने के लिए दौड़ेगी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है, परंतु यहाँ 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी का अर्थ होता है बिल्ली के लिए ऐसा ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, यानी वो बच्चे इधर उधर मेरे कमरे में घूमने लगे तो ऐसे लगने लगा जैसे ये चिड़िया घर हो, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास स्थान है। जो मेरे और भी जीव जंतु हैं वो उसमें रहते हैं, उनके साथ उनको वहाँ रहने के लिए छोड़ दिया। तो ये चैप्टर आज मैंने इतना ही पढ़ा है, अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। जितना चैप्टर पढ़ा है बच्चों उतना आपको भी पढ़ना है। यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि महादेवी वर्मा है वो मोर के 2 छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में ले जाती है और उनकी देखभाल करती है। और महादेवी वर्मा को पक्षियों से प्रेम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जितना चैप्टर आपको पढ़ा है उतना पढ़ना, आगे चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।